हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन और यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को डिटेल में देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सेलरेशन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि वो टॉपिक आपके लिए क्लियर रहे और उसी को लेकर हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऊपरी तौर पे एक्सप्लेन किया था। अब एक एक पॉइंट्स इसका पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कार है, वो अभी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। अब उस कार का स्पीड बढ़ गया, कुछ देर के बाद में वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, उसका इंक्रीज हो गया। इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय में टाइम आता है। तो जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। सेकेंड पॉइंट में है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, अब वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चलती आ रही है। अब उस ट्रेन ने ब्रेक लगाया, किसी स्टेशन पे उसको रुकना है, तो धीरे धीरे करके जब वो ब्रेक लगाएगा ट्रेन का स्पीड स्लो हो जाएगा और स्लो होते होते स्टेशन पे आके वो गाड़ी जो है ट्रेन रुक जाएगी। तो उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर धीरे धीरे करके 0 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया। तो स्पीड क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और इस कंडीशन में जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव आएगा कैसे? देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हो, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब जब ट्रेन 50 किलोमीटर स्पीड से चलती आ रही थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 50 हो गया और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि वो आके स्टेशन पर रुक गई, रेस्ट पोजीशन पे आ गई। तो जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, 0 में से 50 को माइनस करोगे, तो आपका -50 आएगा। -50 डिवाइडेड बाई जो भी टाइम वहां पर लगा होगा। ठीक है, तो माइनस में आंसर आ रहा है, तो माइनस में जब भी आंसर आपका आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इस वजह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है कि अगर कोई कार तो कम स्पीड में चल रही है, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कम था फिर बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया कि ट्रेन स्पीड से आ रही थी, फिर आते आते एक स्टेशन में रुक रही है, तो उसका स्पीड स्लो हो गया, उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है? जब कोई बॉडी रेस्ट पोजिशन में है, उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो वहां एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं एक बार आपको फॉर्मूला से निकाल के यहां पर शो कर देता हूं। देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में यहाँ पर जो टाइम है, टाइम का क्या यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इनटू ये वाला सेकेंड को आप लिख लोगे सेकेंड। तो क्या हो गया, इसका जो यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, कई जगह आपको ये देखने मिलेगा मीटर
ठीक है, मीटर सेकेंड और ऊपर में इसका पावर में रहेगा -2। ठीक है, तो जब आप पर सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो -2 हो जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, किस तरीके से होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही हमने इसका ऐसा यूनिट भी देखा कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो आप कैसे निकालते हैं ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।